हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आ चुका हूँ आज एक फिर नई कहानी लेके, हॉरर कहानी लेके। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है शैतानी खेल। घने जंगल के बीचों बीच स्थित एक गांव था जिसका नाम था कल्याणीपुर। गांव वाले एक साधारण जीवन जीते थे, लेकिन वह एक अंधेरे रहस्य से परेशान थे। हर रात Please like and अजीब subscribe Horror channel. और डरावनी आवाज से गांव में गूंजती थी, जिससे लोगों में भय और बेचैनी फैल जाती थी। बुजुर्ग लोग एक पुराने श्राप की बातें करते थे, जो सदियों पहले गांव पर पड़ा था। कहानी कहती है, एक शैतानी खेल रात के अंधेरे में आत्माओं द्वारा खेला जाता है। जो कोई भी अंधेरा होने के बाद बाहर जाने की हिम्मत करता है, वह या तो गायब हो जाता है या भयानक अनुभव की कहानी लेकर लौटता है। कहा जाता था कि आत्माएं, जिन्हें एक ज्येष्ठ प्राणी भैरव द्वारा नेतृत्व किया जाता था, इस खेल को जीवितों की आत्माओं को पकड़ने के लिए खेलती हैं। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवा और बहादुर आदमी कल्याणीपुर में आया। चेतावनियों से बेपरवाह उसने रहस्यमय घटनाओं के पीछे की सच्चाई को जानने का संकल्प लिया। अर्जुन एक संदेहवादी था और मानता था कि हर चीज का एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण होता है। एक रात सिर्फ एक लालटेन और अपनी हिम्मत के साथ अर्जुन जंगल में गया। जैसे ही वहां गहराई में गया, तापमान गिर गया और एक अस्वाभाविक सन्नाटा चारों ओर फैल गया। अचानक हंसी, फुसफुसाहट और रोने की आवाजें हवा में गूंजने लगी। पेड़ जीवित प्रतीत हो रहे थे, उनकी शंखाएं कंकाल के हाथों की तरह बाहर निकल रही थी। अर्जुन एक पुराने प्रतीक मंदिर पर पहुंचा, जो एक खुली जगह में था। मंदिर बालों से ढका हुआ था और उसके चारों ओर की हवा में एक अजीब सी बुराई थी। अंदर उसने पुरानी नक्काशी और शिलालेख पाई, जो भैरव और श्रापित खेल की कहानी बताते थे। जैसे ही अर्जुन ने और आगे बढ़ा, उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि वह उन गांव वालों की भूतिया आकृतियों के सामने खड़ा था, जो सालों से गायब हो गए थे। उनकी खोखली आंखें उसे घूर रही थीं और उनके मुंह एक मौन मंत्र की तरह हिल रहे थे। मंदिर के केंद्र में भैरव प्रकट हुआ, एक लंबी छायादार आकृति जिसके आंखें
आंखें लाल चमक रही थी। उसने एक आवाज में बात की जो अर्जुन के मन में गूंज रही थी। उसे शैतानी खेल में शामिल होने का मौका दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि यही सच्चाई का क्षण है। वह या तो डर के आगे झुक सकता है था या कल्याणपुर को शैतान वाली बुराई का सामना करा सकता था। अपनी हिम्मत जुटाते हुए अर्जुन ने भैरव को चुनौती दी और घोषणा की कि वह श्राप को तोड़ेगा। भैरव हंस एक आवाज जो अर्जुन की हड्डियों में ठंडक पहुंचा गई, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। खेल शुरू हुआ। एक वृद्धि और सहन शक्ति की लड़ाई जिसमें अर्जुन की आत्मा दांव पर लगी थी। जैसे जैसे सुबह हुई अर्जुन ने भैरव को मात दी। गांव के इतिहास और उन शिलालेखों का उपयोग करके जो उसने पाए थे, एक अंतिम हताश चाल में उसने एक प्राचीन मंत्र का उपयोग करके भैरव को मंदिर के भीतर बंद कर दिया। सूरज उगा और आत्माएं गायब हो गई। अर्जुन जंगल से निकल थका हुआ लेकिन विजय कल्याणपुर का गांव आखिरकार शैतानी खेल के श्राप से मुक्त हो गया। गांव वालों ने उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया और रातों को जो डरावनी आवाजें गूंजती थी वो भी कभी नहीं सुनाई गई। शैतानी खेल की कहानी हमें याद दिलाती है कि अलौकिक बुराइयों के सामने साहस और दृढ़ संकल्प की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम लोग अपनी कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा हमारी कहानी कैसी लगी और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।